बाइबल पकड़ाइयो, वो रखी उधर। हम निकालेंगे मती और हम निकालेंगे उसका पहला अध्याय, मती उसका पहला अध्याय। मती पहला अध्याय और उसका 18 से लेकर 25 पद तक हमारी बारी पढ़ेंगे। 18 से 25 पद तक बारी पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उनके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और जब तक वह पुत्र न धरी तब तक वह उसके पास न आया और उसने उसका नाम यीशु रखा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर वचन देखेंगे। हमारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए सहायता किया। परमेश्वर आप परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर हमसे बातें करें प्रभु जी, और आपके वचनों से कि हम जो हमारे मार्ग टेढ़े हैं उन्हें हम सीधा करने पाए प्रभु, सहायता करें, अनुग्रह करें, दया करें प्रभु जी। हर एक से बातें आप करें, हर एक के कठोर हृदय को आप नम्र करें। आप प्रभु जी आपकी बुद्धि ज्ञान से समझ दें कि बोल मेरे हो शब्द आपके हो। आप प्रभु जी हर एक बात आपकी ओर से हो। छोटी सी उनकी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। जैसा कि हम हर क्रिसमस पे वचनों को देखते हैं और इस बार भी जैसे वचन हमने पढ़े और जैसा लिखा है, हमने देखा कि यूसुफ की सगाई किससे थी? मरियम से। और मरियम को क्या है? एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि शादी से पहले उत्पन्न हुआ, और जो लिखा है पवित्र आत्मा की ओर से ये आज्ञा थी, ये होना था। इसलिए परमेश्वर ने ये अपने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के पास ये बात पहुंचाई कि वो एक पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या है? यीशु रखना है, इम्मानुएल रखना है। इसका क्या अर्थ है? परमेश्वर। लिखा है जैसा कि वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और जिसका अर्थ क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। हम जैसा कि जानते हैं आज 25 तारीख क्यों मनाया जाता है? यीशु मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं कि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ। क्या हुआ? यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जन्म किस लिए हुआ तो बताना चाहेगा? पापों से उद्धार देने के लिए। लिखा है वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। याद रखें, आज हर एक व्यक्ति क्या है? पाप से जूझ रहा है। हर एक कोई क्या है? पाप से जूझ रहा है, चाहे किसी भी तरह से हो सकता है। कोई गाली बकने से है, कोई बीड़ी पीने से है, कोई सिगरेट पीने से है, कोई हुक्का पीने से है, कोई झूठ बोलने से है, कोई गलत तरीके से देखने से है। क्या हर प्रकार से क्या है? किसी ना किसी रीति से कोई ना कोई पाप से जूझ रहा है। क्यों जूझ रहा है? क्योंकि शैतान ऐसा उसे करने के लिए
मौका देता है। शैतान क्या है? इंसान से ढूंढता है कि वो किस तरह से इंसान से पाप करा है, किस तरह से वो परमेश्वर से उस मनुष्य को क्या करे, अलग कर दे। आज क्या है याद रखिएगा, जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो क्या होता है, ये बात शैतान को पसंद नहीं आती। याद रखिए, जैसे दो दारू पीने वाले व्यक्ति हो या तीन दारू पीने वाले व्यक्ति हो, उनमें से अगर एक व्यक्ति सुधर जाए तो दो को अच्छा नहीं लगेगा, दो को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये व्यक्ति सुधर कैसे सकता है। जहां तीन व्यक्ति बैठते थे वहां दो बैठेंगे, जहां एक बोतल में तीन बंदों का काम चलता था, आज दो बंदों को खर्च करना पड़ेगा। होता है ना, जहां एक बोतल में बंदे हफ्ते निकाल लेते हैं, आज तेरा नंबर है, आज तेरा नंबर है, अब 2 बार में काम होगा उनका। अब क्या है, दिक्कत हो रही है। लेकिन इंसान को ये नहीं लगता कि हम सुधरना है, लेकिन क्या लगता है बिगड़ना कैसे। क्योंकि हर किसी को एक चीज लगती है, जो इंसान ज्यादा पाप में रहता है उसके पास एक बात है कि उसको ऐसा लगता है कि मरने के बाद कुछ नहीं होना। किसने देखा मरने के बाद? सबका कहना ये तो है। जो लोग ऐसे हैं जो पाप में डूबे रहते हैं, उनके पास एक बड़ी अच्छी बात होती है कि मरने के बाद किसने देखा है। जो स्वर्ग नरक है वो यहीं पे ही है, ऐसा कहते हैं ना। और सूरज है, वो निकाल के आता है। विनोद भाई, आप निकाल के आ रहे हो सुबह? चांद कोई दुकरन भाई, चांद को आप लेके आते, रात को उठा के आते हो, ये निकल जा, रात हो गई, ऐसा कोई कहता है क्या? कोई हवा चलानी हो, कोई जाता हो कि गीता बहन जा रही है कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया, अब हवा का टाइम हो गया, कहता है क्या? हर एक चीज क्या है अपने समय पर हो रही है ना। कोई उसे छेड़ नहीं रहा, हर कोई उसे छेड़ नहीं रहा, किसी के हाथ में नहीं। याद रखिएगा, चांद तक पहुंचने की कोशिश कर ली लोगों ने, लेकिन सूरज तक कोई नहीं पहुंच रहा। सूरज तक पहुंच क्यों नहीं रहा? क्योंकि पता है उसका जो रोशनी है, जो उसका जलाने की क्या है ज्वलनशीलता है, वो पहुंच ही नहीं सकता इंसान। आप चांद तक पहुंच सकते हैं क्योंकि शांत है। ऐसे आज हो रहा है कि इंसान शांत है तो इंसान उसे क्या है दबाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन जो खराब होगा उससे तो लड़ता नहीं है। क्यों नहीं लड़ता? उसे पता है कि आज इससे लड़ेंगे, ये उल्टा हमारे दो मारेगा, हम इसकी एक मारेंगे, हमारे 4 मारेगा। और जो शरीफ होगा उसके सब लड़ते हैं ना, ऐसा होता है ना। और यीशु मसीह को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के लिए भी बाइबल में लिखा है कि उसने जन्म कहाँ पे लिया? चरनी में लिया। जैसे ही पढ़ते हम लूका का दूसरा अध्याय, लूका दूसरा अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़ेंगे। लूका दूसरा अध्याय 6 और 7 पद। उनके वहां रहते हुए उनके जननी के दिन पूरे हुए, और वह अपना परमूटे पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। याद रखिएगा, देखो जो परमेश्वर ने सृष्टि को रचा वो क्या कहाँ जन्म लिया है? चरनी में जन्म लिया है, जहां पर गाय बैल है और जानवर है, मतलब है ना, गौशाला एक तरह से कह सकते हैं। चरनी में जहां पर जानवर थे वहां पर उसको स्थान मिला कि मैं यहाँ पर जन्म लूं। इतनी अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर के पुत्र ने जो जन्म लिया हमारे लिए लिया, वो दिखाता है कि वो हमारे लिए इस धरती पर आया। याद रखिएगा, उसका जन्म लेना इसलिए नहीं था, इसका जन्म लेना इसलिए नहीं था कि वो आया और आकर क्या है चला गया, लेकिन वो इसलिए आया कि वो हमारे पापों से हमारा उद्धार करे। क्या करे? उद्धार करे। आज दुनिया घूम रही है उद्धार के लिए, याद रखिएगा, आज दुनिया उद्धार के लिए घूम रही है, लेकिन उद्धार मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक मन नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा।
ऊपर कपड़े पहनने से कुछ नहीं बदलता, याद रखिएगा। मैं कोट पैंट पहन के खड़ा हूँ और हाँ अंदर मेरे पाप है, बाहर निकलते ही गाली बक रहा हूँ, बाहर वक्ती मैं झूठ बोलने में लग रहा हूँ, तो मेरा कोट पहनने से उद्धार नहीं हुआ, याद रखिएगा। उद्धार कहाँ से होगा? मन के बदलने से। और भाई बता रही है यीशु मसीह का जन्म जो हुआ वो किस लिए हुआ? कि हमारे पापों से उद्धार करने के लिए। उद्धार किसके लिए? हमारे पापों से उद्धार करने के लिए। ऐसे ही प्रभु का जन्म नहीं हुआ, याद रखिएगा। और भाई बता रही है और वे अपना पहिलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। याद रखिएगा, परमेश्वर के पुत्र के लिए क्या है? जगह नहीं है। और प्रभु एक जगह कहता है, जब उसके पास एक चेला एक व्यक्ति आता है और कहता है कि प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ, तेरा चेला बनना चाहता हूँ। तो प्रभु ने कहा कि चिड़ियाओं के क्या है? बसेरे होते हैं, उनके बिल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। याद रखिएगा, सर ढकने के लिए कोई स्थान नहीं है। आज हो रहा है ऐसा, याद रखिएगा। आज जो परमेश्वर के लोग हैं, अभी यदि आप न्यूज़ देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स पे भी आजकल दिख जाता है, सोशल मीडिया पे दिख जाता है कि आज जो सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है वो किस पर हो रहा है? क्रिश्चियंस पे हो रहा है, किसी और पे नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, किसी और पर नहीं हो रहा। अगर वीडियो आप उठा के देखेंगे उन्हीं पर ही हो रहा है। ऐसा क्यों? ना तो वो लड़ रहे हैं, ना झगड़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? लेकिन क्योंकि आप रखिए, जैसे मैंने बताया आपको, यदि आप पीना छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी, आप गाली बकना छोड़ देंगे दिक्कत होगी, शैतान को दिक्कत होगी, किसी और को दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा, शैतान का काम है परमेश्वर से उसके लोगों को दूर करना। यदि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो शैतान को दिक्कत होनी है, क्योंकि बाइबल बताती है कि शैतान कहाँ पर खड़ा होता है? क्या खड़ा होता है? वो द्वार पर ही खड़ा हुआ है। कहाँ पर खड़ा है? वो सिर्फ दरवाजे के पास ही खड़ा, जैसा आप मौका देते हैं। याद रखिएगा, आप अकेले कमरे में हैं, आज घर में कोई भी नहीं है, सबसे पहले क्या माइंड में आएगा? चलो कुछ क्या है, गलत काम ही याद आएगा, अच्छा नहीं आएगा। याद रखिएगा, अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी क्यों ना हो, जितना मुझे पता है, क्योंकि हम भी उस टाइम से निकले, एक टाइम से। और क्या है, लोग गलत ही पहले सोचते हैं। क्या सोचते हैं पहले? जलने की बाहर जल्दी तार जलने किसी ने खा लिया। प्रेसिंग वाला नीचे होगा। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई बात नहीं। यार हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में वापस आते हैं और जल्दी देख के फिर बाकी बच्चों के प्रोग्राम्स हैं, बच्चे के प्रोग्राम देखेंगे जो बच्चों ने सीखा है। हाँ, हम इस बारे में पढ़ेंगे, जो लिखा है कि हमें पता चला कि यीशु मसीह क्या है? जन्म लेगा। यशाया में निकालेंगे, यशाया 7 अध्याय, यशाया 7 अध्याय, यशाया 7 अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। यशाया 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका क्या नाम रखेगी? इमानुएल। देखो कितने हजारों साल पहले ये क्या भविष्यवाणी हो चुकी थी, हजारों साल पहले। क्या ऐसा होगा? ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही हो गया, प्रभु ने पहले बताया कि ऐसा होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जो पाप है वो बढ़ जाएंगे। पाप क्या है? बढ़ जाएंगे। पाप आज दुनिया में, जो बात कह रहा हूँ मैं, आज देखेंगे अगर हम, तो पाप ज्यादा है, अच्छा ही कम है।
आज अच्छाई कम है, पाप ज्यादा है। यदि आज एक गली के अंदर 100 बंदे रहते हैं, उनमें से आपको मुझे लगता है 2 या 1 बंदा सही मिल जाए तो बात अलग है, नहीं तो मोस्टली बंदे लड़ने के लिए तैयार होंगे। और अगर कुछ हल्का सा भी गलत हो रहा है तो लड़ने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आज जो क्रोध है, क्रोध ऊपर है, क्रोध बहुत ऊपर तक आ चुका है। आज लोग मारने से पहले भी नहीं सोचते, जान से मारने की बात कर रहा हूँ, मारने की बात नहीं कर रहा। सिर्फ लोग एक वीडियो थी पता नहीं, इसमें बंदे का हाथ ही काट दिया, तलवार ले रखी है हाथ में, काटने जा रहा, मारे जा रहा। एक ने चाकू लिया, चाकू मार दिए। तो मतलब आज जान की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शैतान ने क्या है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। देखिए, आंखों को अंधा कर दिया है। जैसे लिखा है, यशायाह में पढ़े, यशायाह 9 अध्याय 9 और उसका 2। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। देखो, जहाँ पाप होता है, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। भले चंगू के डॉक्टर नहीं होता ना। आप अगर ठीक रहेंगे, हट्टे कट्टे रहेंगे, डॉक्टर के पास जाते हो क्या? नहीं। किसी का एक्स्ट्रा पैसा होता है, अलग बात है कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, 2-4 लाख रुपए दे के आते हैं, 1000 रुपए दे के आते हैं। डॉक्टर आजकल के डॉक्टर के पास बिल्कुल इजी, अगर आप जा रहे हैं तो 1000-1500 तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। तो अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास, चलो फिर भी मैं मानता हूँ, अगर आप ठीक है तो आप जाएंगे क्यों? आप खराब है तभी तो जाएंगे ना। और यीशु मसीह जो है वो भी पापियों के लिए आया, जो ठीक है उनके लिए नहीं आया। देखो, जो पहले ज्ञानवान है, जो पहले से बुद्धिमान है, जो पहले से जानते हैं कि अच्छा क्या बुरा है, उसके बाद भी पाप करते हैं तो वो उसकी गलती है। एक अनजाने में जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसके लिए परमेश्वर आया कि हाँ वो बताए, यीशु मसीह बताए कि हाँ हमारा चाल कैसी होनी चाहिए और हमें किस तरह से चलना चाहिए। लेकिन जो ठीक है चल रहा है तो भाई बता रही है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर क्या है? ज्योति चमकी। याद रखिए, हमें ज्योति देखने की जरूरत है। क्या देखने की जरूरत है? ज्योति। क्योंकि आज हम देख नहीं रहे। याद रखिएगा, आज हमें सबसे पहले क्या दिखता है? अगर एक व्यक्ति है, घर पर आने के क्या करेगा? सबसे पहले सोने दो, रेस्ट करने दो, बैठने दो, ऐसे तो होता है ना। और घर में अकेले भी होगा, जैसे मैंने बताया, अगर अकेला कोई घर में है तो पहले गलत काम उसके माइंड में जरूर आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। पहले खराब ही आते हैं, अच्छे नहीं आएंगे। याद रखिएगा, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो क्या नाम है अकेले होने के बावजूद भी क्या सोचेंगे कि कुछ अच्छी बात सोचें, जिससे क्या हो कि हम परमेश्वर से जुड़ सकें, या परमेश्वर की बात को समझ सकें, परमेश्वर के करीब आ सकें। लेकिन क्या है, गलत हम ज्यादा करने के लिए दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत से जब हम आदम और हव्वा में देखते हैं बाइबल के अंदर, उत्पत्ति में, तो शैतान ने क्या करा? बहकाया। किसको? हव्वा को। किसके लिए? कि पाप करें, ताकि पाप करने के द्वारा वो क्या है? परमेश्वर से दूर हो जाए। याद रखिए, जब हम गलत करते हैं तो हम परमेश्वर से क्या है? दूरी बनाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि चर्च में आया करो, हर संडे आया करो, इसलिए नहीं कि हमें, मैंने बोला उधर कि मुझे हमें भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर से जुड़ने के लिए आया करो, कि तुम्हारा वो जो दिन है वो परमेश्वर के लिए पहला हो और बाकी काम बाद में हो। जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं करते तो क्या होता है? जब कुछ नहीं करते तो हमारे माँ बाप हमसे दुखी होते हैं। क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि हम वो काम नहीं कर रहे जो काम हमें करने चाहिए। यदि हमारे पापा हैं और हमसे कहते हैं बेटा चश्मा टूट गया है, जब बनवा दियो, बेटा बोलता है नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है। पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं है। तुम्हारे लिए पैसा भी नहीं है, तो माँ बाप खुश होंगे क्या? मुझे लगता तो नहीं माँ बाप खुश होंगे, कोई दुखी जरूर होंगे। और जब दुखी होंगे तो वो एक चीज कहेंगे कि हाँ परमेश्वर शायद इसको ठीक करे, है ना, ये बात कह सकते हैं जो बात है। लेकिन जब अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं और माँ बाप की पहले से पहले बढ़कर काम कर रहे हैं कि हाँ कि क्या आपकी जरूरत है, तो एक बाप क्या है? खुश होता है। वैसे हमारा स्वर्गीय पिता भी जब हमें देखता है तो क्या होता है?
खुश होता है कि हाँ ये हमारे जो मैंने इनको सिखाया था, जो मैंने कुछ सिखाया था, ये वो काम कर रहे हैं। जैसा कि लिखा है, एक सेकंड, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों तीसरा अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कौन है मंदिर? हम हैं। हम हैं। आज घरों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, हम जो सफाई साफ सफाई में तो लगे हुए हैं, लेकिन जो खुद हम मंदिर है परमेश्वर के, वो साफ नहीं हो रहे हैं। प्रभु क्यों आया? हमारे पापों से हमारा उद्धार करने के लिए। याद रखिएगा, कहीं भी चले जाएं उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार पाने के लिए प्रभु को स्वीकारना पड़ेगा और अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। पापों के साथ नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। यीशु मसीह पापों से उद्धार देता है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि तुम जाओगे स्वर्ग जाओगे। पाप छोड़ने पड़ते हैं, याद रखिएगा। यदि आप पापों के साथ रहेंगे तो पाप आपको परमेश्वर के करीब नहीं आने देगा, याद रखिएगा। वो आपको परमेश्वर के करीब नहीं आने देगा। जैसे कि लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। किसमें वास करता है? हम में वास करता है। बाइबल बताती है, जब उत्पत्ति को हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने सृष्टि की, दुनिया को रचा जब, तो उसने मनुष्य के नथनों में क्या है? जीवन का श्वास फूंका। उसने वो आत्मा दी हमें कि हम जीवित प्राणी बन गए। वो मिट्टी थी, ये मिट्टी क्या है? बोलने लगी, उठने लगी, चलने लगी। क्यों? परमेश्वर ने अपना आत्मा हम में डाला है। यार आज मैं ये मानता हूँ इस चीज के लिए कि अगर यहाँ पर डांस हो रहा होता या डीजे लगा होता तो यहाँ भीड़ होती, मैं मानता हूँ इस चीज के लिए। लेकिन आज प्रभु के साथ चलने के लिए भीड़ नहीं होती, याद रखिएगा। भीड़ वहां पर होगी जहां पर हुल्लड़ होगा, जहां पर धूम धड़ाका होगा। लेकिन जहां पर वो है, लेकिन लोगों को आज थोड़ा दूसरे तरीके चल रहे हैं लोग। आज क्या है? आज इंसान क्या है? सिर्फ अपने शरीर को ठीक खुश करने के लिए। आज देखेंगे, यदि आप बहुत सारे आजकल इंस्टाग्राम देखते होंगे, फेसबुक देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, लोगों ने क्या है, मुझे समझ में नहीं आया, शरीर अच्छा खासा है, पूरे मुंह पर टैटू बना रखे हैं। एक ने जीभ पे कट लगा रखा है बीच में, नागिन की लुक देने के लिए, नागिन की लुक देने के लिए। कान में कट लगा रखे हैं, इतने सारे मोती बन क्या लगा रखे हैं। और एक तो यकीन नहीं मानोगे, मैं सबसे बड़ा मतलब, चलो इन्होंने टैटू बनवा लिए, शरीर तो इन्होंने भी खराब करा, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी दोनों पैर थे, उसने अपना एक पैर कटवा दिया। वो क्यों? क्योंकि बोला मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों एक पैर कटना चाहिए। अब बोला मुझे पहले से अच्छा लगता है। ऐसे लोग भी हैं। कैसे? क्योंकि आंख जो है बंद कर दी है, जो बुद्धि है बंद कर दी है। किसने? शैतान ने। एक जब कर रहा है तो दूसरा भी उसको देख देख कर उसके माइंड में आ जाएगा, हाँ शायद ऐसा है। जब आप एक को चोर बोलते हैं ना, वो चोर नहीं होता, लेकिन आप जब कोई चोर बोल रहा है किसी को, तो आपके माइंड में चोर की इमेज डाल दी है। फिर आप बार बार उसको क्या है? चोर ही देखेंगे, शायद चोर करता होगा, यार कुछ भी चोरी होगा शायद इसने चोरी करा होगा, कोई मर्डर हुआ होगा तो इसने मर्डर किया होगा, शायद चाहे गलती से हो गया हो, लेकिन क्या है? इसने मर्डर किया होगा। जब एक आपके माइंड में वो सोच डाल दी जाती है, छोटी सी बात है, जैसे मैंने बताया कि आज फेसों को इतना खराब कर रहे हैं, पूरे टैटू भर लेते हैं पूरी बॉडियों पर, आधे लोग नंगे घूम रहे हैं। अगर आप देखेंगे नंगे घूम रहे हैं आधे से ज्यादा लोग तो। और आप बहुत सी अगर नेट पे देखेंगे तो ऐसे ही वो बने हुए हैं, मैंने 8-10 तरह के लोग देखे जो भेड़ बन के घूम रहे हैं, कि उनको लगता है कि हम जीवन से क्या है? भेड़ है, भेड़। तो भेड़ों जैसे कपड़े पहनते हैं और पट्टा बांधते हैं और उसके अंदर क्या है? भेड़ों की तरह कूदते हैं। एक लेडीज है, वो क्या है? वो बोलती है मैं घोड़ा थी मैं, तो वो घोड़े की तरह भागती है। हाँ नहीं, सीरियसली आप नेट पे सर्च मार सकते हैं, वो रियल में बात, रियल की बता रहा हूँ।
एक बंदा कुत्ता बन के घूमता है, बोला मुझे लगता है कुत्ता हूं मैं, उसने मुंह पे मास्क को जो कुत्ते वाला होता है पूरा बना के उसका मालिक भी लेके घूमता है कुत्ते की तरह उसको। सोचिए, मार बांध देते हैं। हाँ। तो लोग क्या है इस तरह, मतलब क्यों? क्योंकि दिमाग जो है, संसार के स्वामी ने क्या है, बुद्धि को बंद कर दिया, आंखें जो है बंद कर दी। क्यों? कि देख ना सको। जब उनको देखेंगे लोग, तो मैं सच बता रहा हूँ इस बात को, ये होता है क्योंकि बहुत से लोग क्या माइंड से खेलते हैं। जब एक कुत्ता बन रहा है, अब एक बंदा सोचेगा यार सही है तरीका तो यार ये कमाना नहीं पड़ेगा, मैं भी कुत्ता नहीं समझता किसी के साथ, तो वो कुत्ता बन गया। अब लेकिन कुत्ता तो वो बन गया, लेकिन जो परमेश्वर ने रचना की थी उसकी सृष्टि तो बिगाड़ दी ना। आप घर में आए, आपने बड़ा मेहनत करके कोई, चलो मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई पेन स्टैंड बनाया, मतलब क्रिएटिविटी करके आपने बनाया, और कोई बंदा आया और उसे उठाकर कूड़े में फेंक दिया या ऐसी जगह रख दिया, अब आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे, तो कैसा लगेगा आपको? बेकार लगेगा, नहीं लगेगा? तो जो परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा बनाया है, और ऐसा बनने के बाद जब आप गलत काम में चले जाते हैं, तो प्रभु को अच्छा लगेगा क्या? जिसने बनाया उसको दुख होता है ना। अब एक कागज को भी लेंगे, उसको भी बहुत बार आपने एग्जांपल सुना होगा, मोड़ के अगर क्रश करके फेंक देते हैं, तो जब वापस खोलते हैं तो वैसा नहीं आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि यदि तू अपने पापों को छोड़कर मेरे पास आए, तो मैं तेरे पापों को क्षमा करने के लिए तेरे साथ हूं। हालेलुया। कितना तो बात नहीं है कि प्रभु हमसे हमेशा प्यार करता है, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो। यदि हमने अपने पापों को मान लिया है, तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए हमेशा हमारे साथ में है। क्योंकि बाइबल बताती है, हमने देखा है, मालूम का क्या अर्थ होगा? प्रभु हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ में, याद रखिएगा। बाइबल बताती है शैतान द्वार पर छिपा हुआ है, और बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में जब पढ़ते हैं, तो प्रभु क्या है? द्वार पर खटखटाता है। अगर कोई द्वार खोलेगा तो बाइबल बताती है मैं उसके साथ भोजन करूंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, उससे बातें करूंगा। हालेलुया। अब मैटर आपका ये करता है, आप दरवाजा किसके लिए खोलते हैं? दरवाजा किसके लिए खोलते हैं? याद रखिए, आज समय है जिसे लिखा है पहला कुरिन्थियों में ही, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय, और उसका दूसरा पद, 6 का 1 और 2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैं तेरी सहायता की। आगे देखो अभी वह प्रशंसा का समय है, देखो अभी वह उद्धार का वो उद्धार का दिन है। याद रखिए, बाद में जब किसी ने कहा है ना, जब चिड़िया छुप गई खेत तो पछताए क्यों होता ना, मरने के वक्त कुछ फायदा नहीं। दाऊद भी कहता है इस बात को कि क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? मरने के बाद मिट्टी बन जाएगी, जलेंगे तो राख बन जाएगी, जमीन में रहेंगे तो मिट्टी बन जाएगी। रहेगी क्या? मिट्टी की फॉर्म में रहेगा। और मिट्टी क्या है? कुछ काम नहीं कर सकती। क्या किसी मुर्दे को कह सकते हैं आप जाकर क्या उठ मेरी चाय बनाएगा? पहले तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि गलती से उठ भी गया तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसा भी तो है। पहले तो आप कहेंगे नहीं, और अगर कह दिया और उठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद कहता है कि मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। याद रखिएगा, मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। आज हम जिंदा हैं तो आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। मरने के बाद कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। मरने के बाद सिर्फ पीछे से 2 लोग अगर अच्छा काम किया वो थोड़ा तारीफ कर लेंगे, और अगर खराब किए हैं तो बुराई तो देखो मरने के बाद क्या, वो तो जीते जी भी करते हैं, पीछे से वो तो जीते जी भी करते हैं। इसलिए भाई बता रही है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो वो अभी उद्धार का दिन है। उद्धार का दिन क्या है? आज ही है, आगे नहीं आएगा, याद रखिएगा। आज जब समय निकल गया तो समय निकल गया। आज जो समय है बाइबल बताती है ये क्या, अंतिम समय में हम रह रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप नया नियम लेकर प्रकाशित वाक्य लास्ट किताब बाइबल की, या पूरी बाइबल ले लें या नया नियम ले लें, लास्ट प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे आप,
तो आपको पता चलेगा कि हम जब चल रहे हैं एंड टाइम में चल रहे हैं। युद्ध चल रहे हैं, युद्ध देख ही लिया आप लोगों ने ना, देशों में आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। महंगाई अपने उच्च स्तर पर है, महंगाई क्या उच्च स्तर पर है। एआई का जमाना आ गया है, जॉब लेस हो जाएंगे लोग, पैसे नहीं रहेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, हो रहे हैं वो तो, और क्या है बढ़ते रहेंगे। और जब ये चीजें बढ़ जाएंगी इससे ज्यादा तो क्या होगा ये मान लीजिए कि प्रभु का दिन क्या है, निकट है। ये हो रहा है, याद रखिएगा। अपनी ओर से नहीं कह रहा मैं, बाइबल में लिखा हुआ है। ये सोचो कि मैंने अपनी ओर से कह दिया, बाइबल में लिखा हुआ है कि दीज आर द क्या एंड टाइम्स, ये अंतिम समय में जी रहे हैं, लास्ट टाइम है। कब आ जाए प्रभु हम कोई नहीं जानता। जैसे हम बैठे हैं, यहाँ से लोग गायब हो जाएंगे, उड़ जाएंगे वहीं के वहीं। 2 बंदे गायब हो गए, 4 बंदे गायब हो गए, और क्या लगेगा कहाँ चले गए, ये कहाँ चले गए, ये लोग कहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है वो रूपांतर हो जाएंगे, प्रभु के आने से पहले वो लोग क्या है उठा लिए जाएंगे। आज जब हम देखते हैं वचन में, आज एक और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद यूहन्ना 3:17, यूहन्ना 3:17, यूहन्ना 3:17। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए जन्म नहीं लिया कि वो हमारे पापों को गिनवा गिनवा कर हमें जलील करता रहे कि तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया। नहीं, वो हमारे लिए आया कि वो हमारे पापों से क्या है उद्धार करे। वो दंड देने के लिए नहीं आया, बचाने के लिए आया, ताकि वो जो जिसलिए उसने बनाया था, किसी के अगर 10 बच्चे हैं, पहले तो 10 बच्चे भी होते थे, अब 2-3 हो गए हैं, 3 तो मेरे ही हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए 5 बच्चे किसी के हैं, और अगर उसके 4 बच्चे खराब चल रहे हैं, एक सही चल रहा है, तो वो चारों को भी अपने पास लाने की सोचेगा किस तरह से ये ठीक हो जाए, किस तरह से ये जो मेरी प्रॉपर्टी है इन लोगों के काम आ सके। माँ बाप किसके लिए बना रहे हैं जगह, किसके लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बच्चों के लिए बनाते रहते हैं। बाहर देशों में काम नहीं है, याद रखिएगा। बाहर देशों में तो बच्चे बड़े हुए और अपना अपना संभालो, अपना अपना संभालो। बाहर देशों में ऐसा है, हमारे इंडिया में ज्यादातर ऐसा है कि हम अपने बच्चों के लिए नहीं, हम आगे की 7-8 पीढ़ियों के लिए सोचते हैं कि ऐसा करते हैं कुछ कि ये बैठ के खाते रहें, चाहे खुद ना खाएं। ऐसा होता है ना, चाहे खुद ना खाएं, लेकिन बच्चों क्या है। मेरा टीचर बड़ा अच्छी बात किया करते थे, और हिंदी के टीचर थे, कि अगर बच्चा अच्छा है तो उसके लिए कमा के क्या फायदा, वो खुद कमा लेगा, और बच्चा खराब है तो उसके लिए कमा के फायदा ही क्या, उड़ा देगा। तो दोनों कंडीशन में बाप तो सेफ हो गया कि मुझे अब सिर्फ अपने लिए खर्चा करना है, अब बच्चा अपने आप देख ले। याद रखिए, हम जो माँ बाप हैं, यहीं पे नहीं वैसे मोस्टली हर जगह पर है, हम जब बाइबल में देखते हैं तो उन्होंने क्या है पैसा जोड़ा है, पैसा अपने बच्चों के लिए छोड़ा है, क्या है उनके लिए सब कुछ किया है। और हमारा जो परमेश्वर है, देखो छोटी सी बात है, किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, शायद आपके पास भी वो वीडियो पहुंची हो सकता है, और मुझे बड़ी अच्छी वीडियो लगी, वो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। इस बात को करके बस 2-4 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। उसमें बड़ी अच्छी बात कही कि, और मुझे बड़ी अच्छी लगी सच में। और क्यों लगी, उसका एक रीजन था कि सब्जी कहाँ पर उगती है, सब्जी कहाँ पर उगती है, जमीन में, ठीक है। पेड़ कहाँ पर उगता है, जमीन पे। हीरे कहाँ पाए जाते हैं, कोयले की खदान में ना, हीरे वहीं पाए जाते हैं, कोयला वहीं पाया जाता है। और दुनिया की तमाम चीजें जो है जमीन के नीचे पाई जाती हैं। पानी कहाँ पाया जाता है, जमीन में। तेल कहाँ पाया जाता है, जमीन में। सब कुछ जमीन के नीचे पाया जाता है। लेकिन मनुष्य कहाँ पाया जाता है, जमीन के नीचे नहीं पाया जाता ना, मरने के बाद पाया जाता है नीचे। तो उससे पहले तो वो क्या है, जमीन के ऊपर पाया जाता है। परमेश्वर क्या है, पर उसने व्यक्ति ने अच्छी बात कही कि सोचिए कि उस खुदा ने सब कुछ बनाया और सब कुछ तुम्हारे पैरों के नीचे कर दिया, और फिर भी हम क्या ढूंढते रहते हैं,
ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अगर उसको ढूंढ लिया तो वो सब चीजें तुम्हें अपने आप दे देगा। हालेलुया। हम क्या है, सिर्फ संसारिक चीजें ढूंढ रहे हैं, याद रखिएगा। बाइबल बताती है मत्ती 6:33 के अंदर लिखा हुआ है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धन की खोज करो तो ये सारे वस्तु तुम्हें क्या है, अपने आप मिल जाएंगी। आपको कष्ट करना नहीं पड़ेगा, अपने आप क्या है वो आ जाएंगी आपके पास में। हालेलुया। कितनी प्यारी बात नहीं है कि परमेश्वर कितनी अच्छी बात। मैंने उस व्यक्ति की बात सुनी तो मैं सही बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे बता रहा हूँ मैं क्यों खड़े हो गए थे, क्योंकि वो इतनी प्यारी बात कही उसने कि सच में हम ढूंढते रहते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ से करना है, ये क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन क्या है, सब कुछ क्या है, पैरों के नीचे है। सब कुछ पैरों के नीचे है। कोहिनूर हीरा जो था वो कहाँ पाया गया होगा? दुनिया का सबसे महंगा हीरा था गया है अभी कहाँ पर था? वो जमीन के नीचे था, हमारे पैरों के नीचे था। प्रभु ने सब कुछ पैरों के नीचे कर दिया। लेकिन क्या है, हम आज संसारिक चीजें ढूंढ रहे हैं, संसारिक चीजें बटोर रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। जैसे बाइबल बताती है कि उसने अपने पुत्र को दे दिया हमारे लिए कि हम अपने पापों से निजात पा लें, अपने पापों को छोड़ दें, अपनी गलतियों को मान ले। तो प्रभु में क्या है, क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है, हमारे साथ में है। कि वो कहता है कि तू कम से कम एक बार मान तो सही, गलती मान तो सही। आज बच्चे गलती नहीं मानते मुझसे, आपने मुझसे बच्चों को देखा होगा गलती नहीं मानते। गलती मानना बहुत बड़ी बात है। यार जब हम उसको मान लेते हैं, कन्फेस कर लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, प्रभु मुझे क्षमा कर, तो प्रभु हमें क्या है, क्षमा करता है। तो इसलिए आज जन्म, प्रभु का जन्म आज हुआ हमारे धरती पर, वो किस लिए हुआ? हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए, हमें क्षमा देने के लिए। याद रखिए, आज हमें याद करना है कि प्रभु ने आज हमें जन्म दिया है, तो हम इस बात को माने कि हाँ प्रभु हमें क्षमा करने में भी सक्षम है। उसके पास सारे अधिकार है, क्योंकि सृष्टि उसी की है। मैं बताती है सृष्टि क्या है, परमेश्वर ने ही बनाई और हमारे लिए हमें उसमें रखा। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने, सुने जाने को आशीष हो। आमीन। आइए आगे के प्रोग्राम में चलेंगे और